नमस्कार। मन लोग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और ना केवल मानसिक तनाव, कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरह की मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आप उनको पहचान सकते हैं कि आखिर कौन है जो इस तरह की मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? आखिर उन्हें रास्ता सही कैसे दिखाया जाए? क्योंकि शायद हो सकता वो आप ही हों, कि आप स्वयं मानसिक तनाव से गुजर रहे हों, डिप्रेशन से गुजर रहे हों, लेकिन आपको खुद पता ना हो। आखिर हम कैसे पता लगाएं कि स्वयं से कि हम आखिर मानसिक तनाव की स्थिति में हैं या नहीं है? क्योंकि हम में से कई लोग एक्सपर्ट के पास जाने से कतराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो मन की समस्या है जो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये सुख दुख तो जो है जीवन का हिस्सा है, मरने तक चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा अपने जीवन को आप बना सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर शरीर हमारा काम कैसे करता है। मन लोग के इस हिस्से में हम ये बताएंगे कि शरीर के साथ मन का जो संबंध है वो बड़ा अनोखा है। हम ब्रेन के अंदर जो हमारे विचार उपजते हैं, उन विचारों के प्रति जो संवेदना, जिसमें हमने पिछले कई एपिसोड में बताया, उसके साथ जुड़े हुए भाव जो हैं, अच्छा बुरा तमाम तरह के भाव होते हैं, वो भावों से निर्भर करेगा कि आपका शरीर का कौन सा हिस्सा किस तरह से रिएक्ट करेगा। फर्ज करिए, उदाहरण के तौर पे आपने कई बार ये देखा होगा अपने बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ, या आपको खुद आपके माँ बाप आपको बताते होंगे कि सोते समय सपना जब आपको आता है तो कभी आप हाथ पटकते हैं, कभी पैर पटकते हैं, कभी करवट लेते हैं, और आप उस समय हो सकता है गहरी नींद में हो। दरअसल होता क्या है कि आप गहरी नींद में होने के बाद अपने अंदर जो आपके सपने चल रहे होते हैं, उन सपनों के साथ आप अटैच्ड हो जाते हैं, और उसके साथ उसके प्रति जो उत्पन्न होने वाले भाव, जिसे हम संवेदना बोलते हैं, उन संवेदनाओं के हिसाब से शरीर के हर अंग हमारा अलग अलग तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो शरीर के इन अंगों से, शरीर की हरकतों से भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर हम किस तरह की मानसिक परेशानी में से गुजर रहे हैं। कोई व्यक्ति चलते चलते या कई बार बैठे बैठे भी अगर उसकी निगाह, मतलब उसकी आंख जमीन की तरफ है कुछ इस तरह से, तो और ये साधारण नहीं, आमतौर पे कुछ समय के लिए हम नीचे सोचने की अवस्था में कभी कभी हम आ जाते हैं, वो एक अवस्था अलग है। लेकिन जिसकी अवस्था हमेशा नीचे इस तरह से आंख जमीन की तरफ रहती है, तो आप ये समझिए कि वो अपने इमोशंस में फंसा हुआ है। उसके बहुत ढेर सारे इमोशंस हैं जो उसको अंदर से जकड़े हुए हैं, और वो इमोशंस के कारण जो है आंख की जो हरकत है वो हमेशा फिर नीचे की तरफ होती है। नीचे देखते हुए वो अपने इमोशंस को महसूस कर रहा होता है। तो अगर आप स्वयं हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। अगर दूसरे ऐसा करते हैं तो एक बार जरूर देखें। अगर वो आपके परिचित हैं तो इस पर जरूर गौर करें कि क्या धोखे धंधे में उसने ऐसा कर लिया, कभी कभार कर लिया, कुछ मौके की नजाकत के हिसाब से कर लिया, या इसकी एक हैबिट हो चुकी है। अगर ये हैबिट हो चुकी है तो फिर ये एक थोड़ा चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है। दूसरी बात है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति, अगर सामने की बजाय अगर वो हमेशा उसकी आंख ऊपर की तरफ रहती है कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे विचारों को विजुअल कर रहा है जो उसको बहुत अच्छे या उसको बहुत बुरे लगते हैं। यानी कि वही ख्याल ही उसके लिए दुनिया है। वो वर्तमान परिवेश में ना रह करके उन ख्यालों की दुनिया में ही रहना पसंद करता है। ये फिर मैं कहना चाहूंगा, ये कभी कभी सोचने की अवस्था में भी आ जाता है, लेकिन कोई अक्सर ही अगर ऊपर ही अगर ऐसे करके देख रहा है आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, छत की तरफ, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर चलने वाले जो ख्याल हैं, उन ख्यालों को वो देख रहा है, और वो उसके साथ ऐसे अटैच्ड हो गया है, ऐसे अटैच्ड हो गया जैसे कि हम फिल्म देखते समय अटैच्ड हो जाते हैं और खो जाते हैं, और हम पाते हैं कि यार
फिल्म के अंदर जो किरदार होता है, हम उसी किरदार को एक हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से जब आंख ऊपर की तरफ है, वो ख्यालों में खोया हुआ है, और खोने के कारण वो अपने आप को, उसी ख्याली दुनिया को अपनी असली दुनिया मानने लगता है। तो ये दो आपको लक्षण हमने बताए, इनको देखिए, समझिए, और अगर हो सके तो किसी अच्छे मेंटलिस्ट, साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट या हीलर के पास आप जाकर के उनसे बात कर सकते हैं, और ये बड़े आराम से चीज़ें ठीक हो सकती हैं।